शीर्षक: भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान, भाग 1। जय श्री कृष्ण। मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी बड़े कारण के भी मन डर से भर जाता है? भविष्य की चिंता, असफलता का भय, अपने लोगों को खो देने का डर, बीमारी का डर, अपमान का डर या मृत्यु का भय, ये सब मिलकर इंसान की शांति छीन लेते हैं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर मन हर समय किसी अनजाने डर से कांपता रहता है। अगर आज आपके मन में भी कोई डर है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम श्रीमद् भगवद गीता का वो दिव्य संदेश समझेंगे जिसने युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन जैसे महावीर का भी भय समाप्त कर दिया था। यही ज्ञान आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। कल्पना कीजिए कि कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। शंख बज चुके हैं, धनुष उठ चुके हैं, युद्ध आरंभ होने ही वाला है। उसी समय महान धनुर्धर अर्जुन अपने ही परिवार, गुरुजनों और प्रियजनों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर कमजोर पड़ जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यही समाप्त नहीं होता। वे अर्जुन से कहते हैं कि भय का सबसे बड़ा कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। जिस मन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, वही मन छोटी सी समस्या को भी पहाड़ बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य पहले अपने मन में हारता है, उसके बाद संसार में। यदि मन दृढ़ हो जाए तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी छोटी लगने लगती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अंधेरी रात में अकेला चल रहा है। दूर उसे एक रस्सी दिखाई देती है, लेकिन वह उसे सांप समझकर डर जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं। जब सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि वहां सांप नहीं, केवल एक रस्सी थी। डर वास्तव में सांप से नहीं था, बल्कि उसके भ्रम से था। इसी प्रकार हमारे जीवन के अधिकांश डर भी वास्तविक नहीं होते। वे हमारी कल्पनाओं, आशंकाओं और नकारात्मक विचारों से पैदा होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय भविष्य की चिंता करता रहता है, वह वर्तमान का आनंद खो देता है। इसलिए वर्तमान में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मित्रों, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन रहे थे, तब उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, हे माधव, यदि मन बार बार डर और चिंता की ओर चला जाए तो उसे कैसे रोका जाए? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, मन अत्यंत चंचल है, यह सत्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यही शिक्षा आज भी हर व्यक्ति के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि हमारा अनियंत्रित मन है। जब मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है, तब छोटी सी समस्या भी असंभव लगने लगती है। लेकिन जब मन भगवान के स्मरण में स्थिर हो जाता है, तब सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल प्रतीत होती है। सोचिए, जब तेज हवा चलती है तो तालाब का पानी हिलने लगता है, उसमें अपना चेहरा भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हवा शांत हो जाती है तो वही पानी दर्पण की तरह सब कुछ स्पष्ट दिखाता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। डर, क्रोध और चिंता की आंधियां उसे विचलित करती है, जबकि भक्ति, विश्वास और धैर्य उसे शांत कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों से बनता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिस मनुष्य का विश्वास ईश्वर पर अटल होता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति लंबे समय तक डरा नहीं सकती। आज हर व्यक्ति किसी न किसी भय के साथ जी रहा है। कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई परिवार को लेकर, कोई धन को लेकर और कोई अपने सम्मान को लेकर। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भय तब तक रहता है जब तक मनुष्य स्वयं को अकेला समझता है। जिस क्षण उसे यह अनुभव हो जाता है कि परमात्मा हर क्षण उसके साथ है,
उसी क्षण उसके भीतर एक नई शक्ति जाग जाती है। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा घने अंधेरे में अकेला चलने से डरता है, लेकिन जैसे ही उसके पिता उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वही बच्चा निडर होकर आगे बढ़ने लगता है। अंधेरा पहले भी था और अब भी है, लेकिन उसके भीतर का डर समाप्त हो गया क्योंकि उसे अपने पिता का साथ मिल गया। इसी प्रकार जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है, तब जीवन की सबसे कठिन राह भी आसान लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है, वह कभी टूटता नहीं। कठिनाइयां उसके जीवन में भी आती हैं, लेकिन वे उसे कम। मित्रों, अब तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन से भय, मोह और भ्रम को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी एक प्रश्न शेष था। यदि जीवन में बार बार कठिनाइयां आए, यदि सब कुछ हमारे विरुद्ध होता दिखाई दे, तब क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति का साहस हमेशा उसके साथ रहता है। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। थोड़ी सी असफलता मिलते ही वे निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। वे केवल उचित समय की प्रतीक्षा करना सिखाते हैं। सोचिए, एक किसान बीज बोने के अगले दिन खेत में जाकर फसल नहीं खोजता। वो जानता है कि बीज को अंकुर बनने में समय लगेगा, पौधा बनने में समय लगेगा और फिर एक दिन वही पौधा भरपूर फल देगा। यदि किसान अधीर हो जाए तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। आपके अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अपने सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर पहुंचता है। ये वह संदेश है जिसने न केवल अर्जुन का भय समाप्त किया, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दी। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सभी प्रकार की चिंताओं और भ्रमों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी भय और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए चिंता मत करो। मित्रों, इन शब्दों में केवल धर्म का उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जब मनुष्य हर बात को स्वयं नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तब वो थक जाता है। लेकिन जब वो अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करके परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, तब उसके मन में अद्भुत शांति आ जाती है। याद रखिए, डर भविष्य से जुड़ा होता है, लेकिन भगवान वर्तमान में जीना सिखाते हैं। जो व्यक्ति आज का कर्म पूरी निष्ठा से करता रहे, उसका कल स्वयं भगवान संभाल लेते हैं। यदि आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो उसे अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत समझिए। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने वाली है।